नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगाए जा रहे विशेष कैंप का लाभ उठाएं नागरिक, कहा डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। गांव तिगड़ाना में परमहंस बाबा लटाधारी के वार्षिक मेले का हुआ आयोजन। नशा मुक्त समाज के उद्देश्य से आयोजित होगी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्रतियोगिता। श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में 8 साल बाद परिवार से मिली बिछड़ी महिला। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम, अवैध कोचिंग अकेडमीज पर कार्रवाई की मांग। विभिन्न मांगों को लेकर हजारों कच्चे कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। और अब खबरें विस्तार से। आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए 14 सितंबर तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिले भर में सरकारी अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों, गांवों और वार्ड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जहां पात्र नागरिक निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र या राशन कार्ड के साथ अपना आयुष्मान कार्ड बनवाकर योजना के तहत मिलने वाली कैशलेस उपचार सुविधा का लाभ उठाएं। सिविल सर्जन डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने बताया कि जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत 42 निजी एवं 37 सरकारी अस्पताल सूचीबद्ध हैं, जहां पात्र लाभार्थियों को कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी कॉमन सर्विस सेंटरों पर आयुष्मान कार्ड के लिए ई-केवाईसी निःशुल्क की जा रही है। उन्होंने बताया कि आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र अथवा राशन कार्ड तथा आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। उन्होंने जिले के सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की कि वे 14 सितंबर तक चल रहे विशेष अभियान का लाभ उठाते हुए अपना आयुष्मान कार्ड अवश्य बनवाएं, ताकि जरूरत पड़ने पर योजना के तहत कैशलेस उपचार की सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सके। और हमें बार बार कहने के बाद भी और हम उपायुक्त महोदय के सहयोग के उपरांत भी हमारी जो कार्ड जनरेशन की 250-300 ही पर डे की है, जबकि हम चाहते हैं कि 1000-1500 डेली तो जरूर बने। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि लोग जिसकी एलिजिबिलिटी है वो खुद भी अपना ये आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं। BS 2.0 पोर्टल खोल करके अपना जो डाटा है फैमिली इनकम का, उसको लिंक करते हुए KYC करने के उपरांत आपका जो होने के बाद आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है। अगर मान लो किसी को कोई दिक्कत है तो संबंधित हमारी आशा वर्कर है उससे बनवा सकते हैं, हमारा CSC सेंटर है वहाँ पर बनवा सकते हैं, हमारी PHC CHC पर जा करके बनवा सकते हैं। तो हमारे जो PHC CHC पे वहाँ जितने भी डॉक्टर हैं और आयुष्मान मित्र हैं वो इसके लिए ट्रेंड है, वहाँ आकर के बनवा सकते हैं। भिवानी के ऐतिहासिक गांव तिगड़ाना में सावन के प्रथम सोमवार और पंचमी के अवसर पर परमहंस बाबा छोरावाला लटाधारी का वार्षिक मेला श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। मेले में दूर दराज से पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर के महंत बाबा शनिगिरी महाराज ने बताया कि बाबा के प्रति श्रद्धालुओं की गहरी आस्था है और उनकी कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेले में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध तिगड़ाना गांव में आयोजित वार्षिक मेले में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। मंदिर के महंत बाबा शनिगिरी महाराज ने बताया कि बाबा की कृपा से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गांव की विशेष पहचान यह भी है कि लगभग हर दूसरे परिवार का सदस्य भारतीय सेना में सेवाएं दे चुका है। गांव के सैनिक सिपाही से लेकर लेफ्टिनेंट जनरल तक के पदों पर पहुंचे हैं। ग्रामीणों का मानना है कि 1965, 1971 और कारगिल युद्ध में गांव के सैनिकों पर बाबा की विशेष कृपा रही और कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। मेले में पिछले 7 दिनों से विशाल भंडारा लगातार चला। बाबा परमहंस लटाधारी मंदिर परिसर में वार्षिक मेला उत्सव का शुभारंभ श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक उल्लास के साथ हुआ। मेले के पहले दिन दरबार पूजा, एक कुंडीय हवन यज्ञ, संत समागम और विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। दूर दराज से पहुंचे संतों एवं श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में मत्था टेककर पूजा अर्चना की और आशीर्वाद प्राप्त किया। मेला उत्सव की शुरुआत विधिवत दरबार पूजा से हुई। इसके बाद आयोजित संत समागम में
हनुमान जोड़ी मंदिर धाम के महंत चरणदास महाराज, ध्यानदास महाराज सहित अनेक संतों ने भाग लिया। समाज सेवी परमदीप सिंह, कांग्रेस नेता संदीप सिंह ने कहा कि बाबा परमहंस लटाधारी के प्रति देश भर ही नहीं विदेशों में बसे ग्रामीणों की भी गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि गांव के लोग चाहे कहीं भी हो, इस दिन बाबा के दरबार को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर पूजा अर्चना अवश्य करते हैं। हवन यज्ञ एवं भंडारे में एचपीएससी के पूर्व सदस्य नीलम सिंह, ठाकुर विक्रम सिंह, भिवानी बार अध्यक्ष संदीप तंवर, धीरज अखरैया इत्यादि उपस्थित रहे। सावन की पाचम पर वार्षिक भंडारा था और सारे गांव ने वार्षिक उत्सव से इस मेले को बहुत मानने की तरफ से बहुत अच्छी तरह निभाया और सभी भक्तों ने सभी संतों की सेवा की और बहुत लाखों भक्तों में आकर प्रसाद लिया और बाहर से जो मठ आ रहा था और श्री पंत स्नाम चूना खाड़ा के रमता पंच भी और श्री महाराज बाबा जहरगिरी से बाबा अशोकगिरी महाराज आए हुए थे और कई साधु बाहर से भी आए हुए थे। सभी ने आकर सभी भक्तों का आशीर्वाद दिया और सभी भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। जय बाबा लटाधारी। हमारा भंडारा बहुत ऐसा रहा, बहुत बढ़िया। बाबा लटाधारी की कृपा से हमें जैसे प्रसाद ऐसा निमंत्रण हुआ बिल्कुल, और गर्मी के कारण हमने नींबू शिकंजी का भी वो कर रखा था गर्मियों में। 6 अगस्त को माय भारत पोर्टल के तहत नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह आयोजन हलवासिया विद्या विहार स्कूल में होगा, जिसमें 15 से 29 वर्ष आयु के युवा भाग ले सकेंगे। जिला युवा अधिकारी मनसा ने बताया कि लोकगीत, नृत्य, पेंटिंग, भाषण, स्लोगन, लेखन, शॉर्ट फिल्म सहित कुल 8 प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। प्रतियोगिताओं के लिए माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। हालांकि कार्यक्रम स्थल पर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। जिला स्तर के विजेता राज्य स्तर पर और राज्य स्तर के विजेता राष्ट्रीय स्तर पर हरियाणा का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला युवा अधिकारी मनसा ने प्रतियोगिता की जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन में कुल 8 प्रतियोगिताओं का समावेश किया गया है, जिनमें लोकगीत, नृत्य, बुकलेट नाटक, पेंटिंग, वाद विवाद, शॉर्ट फिल्म, स्लोगन लेखन तथा स्लैम पोएट्री शामिल है। प्रत्येक प्रतिभागी प्रत्येक श्रेणी में केवल एक प्रतिविष्ट प्रस्तुत करने का पात्र होगा। प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य है, जबकि प्रतिभागियों की सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल पर भी ऑन द स्पॉट पंजीकरण की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। राष्ट्रीय युवा पुरस्कार विजेता अशोक कुमार भारद्वाज ने कहा कि यह युवाओं के लिए एक बड़ा मौका है, जिसके तहत वे अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और उन्हें राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। आज भारत सरकार के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के अंतर्गत माय भारत भिवानी द्वारा नशा मुक्त युवा और विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है 6 अगस्त को हलवासिया विद्या विहार स्कूल में। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 8 इवेंट का ऑर्गेनाइज किया जाएगा, जिसमें स्लैम पोइट्री, स्लोगन राइटिंग, डांस, फोक सॉन्ग, नुक्कड़ नाटक इत्यादि। इस कंपटीशन में 15 से 29 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जो देश के प्रधानमंत्री का जो विजन है कि भारत को नशा मुक्त करना है, युवाओं को नशा मुक्त करना, तो उसी विजन को लेकर जो केंद्र सरकार का जो हमारे यहाँ पर माय भारत युवा केंद्र भिवानी की तरफ से एक आयोजन करवाया जा रहा है 6 इवेंट को लेकर। इसमें युवाओं को नशे 8 इवेंट को लेकर इसमें युवाओं को नशे का संदेश दिया जाएगा और युवाओं के माध्यम से, उनकी कला के माध्यम से, उनकी चित्रकला के माध्यम से, उनकी कविता के माध्यम से, उनके संबोधन के माध्यम से, उनके जो अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से जो लोगों को जो नशा मुक्त भारत के प्रति एक संदेश देना है। श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में करीबन 8 वर्ष पहले मानसिक स्थिति खराब होने के कारण परिवार से बिछड़ी महिला राजकुमारी आखिरकार अपने पति, बेटे और बहन से मिल गई। आश्रम के प्रधान कमल गोयल ने बताया कि राजकुमारी मूल रूप से अलीगढ़ की रहने वाली है और वर्षों पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी। सूचना मिलने पर उनके परिजन आश्रम पहुंचे और आवश्यक औपचारिकताओं के बाद उन्हें अपने साथ घर ले गए। परिवार से मिलने के दौरान भावुक दृश्य देखने को मिले और खुशी के आंसू हर किसी की आंखों में नजर आए। आश्रम प्रबंधन का कहना है कि अब तक वे लगभग 300 बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवारों से मिलवा चुके हैं। अपना घर आश्रम के प्रधान कमल गोयल ने बताया कि लंबे समय तक उपचार और देखभाल के बाद राजकुमारी की मानसिक स्थिति में काफी सुधार हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने घर और परिवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी। आश्रम की टीम ने उनके बताए विवरण के आधार पर लगातार प्रयास किए और आखिरकार उनके परिजनों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की।
जांच के दौरान पता चला कि राजकुमारी का परिवार अब अलीगढ़ से दिल्ली की नांगलोई क्षेत्र में शिफ्ट हो चुका है। उनके पति भारतीय रेलवे में कार्यरत हैं और राजकुमारी भी वर्षों पहले रेलवे क्षेत्र से ही लापता हुई थी। सूचना मिलने के बाद उनके पति, बेटा और बहन आश्रम पहुंचे और आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें अपने साथ घर ले गए। उन्होंने बताया कि आश्रम में रहने वाले सभी प्रभुजनों की नियमित मेडिकल जांच कराई जाती है तथा उनके भोजन, आवास और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखा जाता है। उन्होंने बताया कि आश्रम का उद्देश्य केवल आश्रय देना ही नहीं, बल्कि लावारिस और बिछड़े हुए लोगों को उनके परिवारों से दोबारा मिलाना भी है। ये इसको 8 साल हो गए लापता हुए, समझे। हाँ, ये इसकी सूचना मैं हमको परसों मिली अलीगढ़ से। दिमाग थोड़ा खराब था, समझे। पुलिस वाले ने बताया कि आके भाई रहता छोटा अलीगढ़ में, भतीजी ने बताया कि वहाँ पर है, समझे। जब आए हमें यहाँ लेने के लिए, बढ़िया आश्रम है और क्या है, खाने पीने का शायद इंतजाम है। भरतपुर देखा है मैंने, ऐसी बात नहीं, भरतपुर जाके आया हूँ, वहाँ भी आश्रम बढ़िया है एकदम। अवैध रूप से संचालित कोचिंग अकेडमीज के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने जिला प्रशासन को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया है। एसोसिएशन का प्रतिनिधि मंडल इस मुद्दे को लेकर एसडीएम महेश कुमार से मिला। प्रदेश अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने आरोप लगाया कि जिला उपायुक्त द्वारा कार्यवाही के लिए लिखित आदेश जारी किए जाने के बावजूद अब तक अवैध कोचिंग संस्थानों के खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने एसोसिएशन के लिए कहा कि बच्चों के भविष्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बिना मान्यता चल रही कोचिंग एकेडमीज पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। करीब 2 महीने पहले प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा जिला सचिवालय के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया था। धरने के बाद ही जिला प्रशासन ने एसोसिएशन की मांग को स्वीकार करते हुए जिला उपायुक्त ने उसी दिन इन कोचिंग एकेडमियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त कर एकेडमियों को बंद करने के आदेश जारी किए थे। लिखित में आदेश जारी करने के बावजूद अभी तक इन कोचिंग एकेडमियों पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। अध्यक्ष रामावतार शर्मा ने कहा कि अगले 3 दिन के अंदर जिला प्रशासन से यदि कोई संतोषजनक कार्रवाई नहीं होती है तो एसोसिएशन अपना निर्णय लेगा। अब तक एसोसिएशन ने जिला प्रशासन के हर आश्वासन पर भरोसा किया है, लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ढुलमुल रवैया अपना रहा है और कार्रवाई करने से बच रहा है, यदि प्रशासन का यही रवैया जारी रहता है तो एसोसिएशन राज्य स्तर पर इस मुहिम को उठाएगा। आज प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा का प्रतिनिधिमंडल एसडीएम साहब से मिला और पिछले 2 महीने पहले प्राइवेट स्कूलों ने पूरे जिले के स्कूल बंद करके और उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना दिया था। उस टाइम उपायुक्त महोदय ने हमें एसडीएम के माध्यम से एक पत्र दिया था जिसमें ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया था और 7 दिन का टाइम मांगा था कि 7 दिन के अंदर अंदर हम इन एकेडमी को इलीगल जो चल रही है उनको सील कर देंगे। परंतु आज 2 महीने से ज्यादा का टाइम बीत जाने के बाद भी किसी भी एकेडमी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्राइवेट स्कूलों का एसोसिएशन का हमेशा से शिक्षा के क्षेत्र में जो इलीगल काम हो रहे हैं, जो बच्चों का शोषण कर रहे हैं, जो अभिभावकों का शोषण कर रहे हैं, इस प्रकार का जो इलीगल काम चल रहा है, हम सदा उसके खिलाफ रहे हैं। शिक्षा एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। बच्चों की शिक्षा अच्छे स्कूलों में, चाहे बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में जाए चाहे सरकारी स्कूल में जाए, पर स्कूल टाइम में केंद्र की सरकार का भी एक कानून आया है कि स्कूल गोइंग बच्चा स्कूल टाइम में स्कूल में हो, स्कूल से बाहर कहीं भी नहीं हो। ये क्या करते हैं, इनके बच्चे तो स्कूलों में कहीं डम्मी एडमिशन होते हैं और बैठा के कहीं पढ़ाते हैं, अपने नाम की ड्रेस लगाते हैं एकेडमी की, अपने नाम की किताबें लगाते हैं और अपने नाम के इनके बेल्ट होते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन कहीं और स्कूल में होता है। तो ये जो खेल चल रहा है शिक्षा माफिया, मैं इसको कहूंगा, जो सस्ते प्रलोभन पेरेंट्स को दिखा करके उनको भगलाने का काम करते हैं, उनको शोषण करने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले हजारों कच्चे कर्मचारियों, शिक्षकों और विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार रोष प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी नेहरू पार्क से उपायुक्त कार्यालय तक पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने नियमितीकरण, समान काम के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना लागू करने, एग्री डिस्कॉम गठन रद्द करने, स्मार्ट मीटर योजना वापस लेने तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को नियमित करने की मांग उठाई। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को प्रदेश स्तर पर और तेज कर दिया जाएगा। कर्मचारियों के प्रदर्शन को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों एवं स्वायत्त संस्थाओं में वर्षों से कार्यरत लाखों कच्चे कर्मचारी एवं शिक्षक स्थायी कर्मचारियों की तरह
पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज भी उन्हें नियमितीकरण, समान वेतन और अन्य सेवा लाभों से वंचित रखा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार कर्मचारियों के हितों की लगातार अनदेखी कर रही है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि उनकी मांगों में हरियाणा एग्री डिस्कॉम के गठन को रद्द करना, गुरुग्राम व नूंह में प्राइवेट पैरेलल लाइसेंस देने की प्रक्रिया पर रोक लगाना, स्मार्ट मीटर योजना को बंद करना, सभी न्यायिक निर्णयों एवं नियमितीकरण नीतियों का सामान्यीकरण करते हुए 240 दिन प्रतिवर्ष के आधार पर 2 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सभी पात्र कर्मचारियों एवं शिक्षकों को नियमित करना आदि मांगे शामिल हैं। और सर्व कर्मचारी संघ का जो आज रैली का प्रोग्राम है 4 अगस्त का, उसमें मेरे सर्व कर्मचारी संघ की तरफ से, स्टेट की तरफ से ड्यूटी भी है। तो आज जो ये आंदोलन है वो सभी विभागों में आंदोलन चल रहे हैं, और चाहे वो नगर पालिका का हड़ताल थी, वो लगातार चलने के बाद सरकार ने उनकी बात मानी, और इसी प्रकार अग्निशमन के जो कर्मचारी थे उनकी जो बात है उनकी भी हड़ताल की सरकार ने मानी, लेकिन समय देने के बाद अब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। और दूसरे जो कर्मचारी हैं, हमारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की जो नीतियां हैं, 4, 5, 6, 7 नीतियां हैं पीछे की, और हाईकोर्ट का फैसला हो चुका है, लेकिन सरकार उनको पक्का करने में कोई मतलब इंटरेस्ट नहीं ले रही। जबकि HRM वगैरह की तरफ से भर्ती किए जा रहे हैं। स्कूलों के अंदर हजारों की संख्या में अध्यापकों की वैकेंसी खाली पड़ी है, और स्कूलों को बंद किया जा रहा है। लगभग 6000 के करीबन स्कूल बंद कर दिए। अगर बच्चे स्कूल में नहीं आएंगे, अध्यापक अगर नहीं आएंगे, तो बच्चे कौन दाखिल करवाएगा? और प्राइवेटाइजेशन को, निजी स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है सरकार द्वारा, और जो स्वास्थ्य और ये जो शिक्षा है इसकी को बिल्कुल भट्ठा बैठाया जा रहा है सरकार द्वारा। एक जहाँ तक बिजली का सवाल है, बिजली को नूंह और गुड़गांव में दूसरी कंपनियों को टेंडर देके बिजली का ठेका दिया जा रहा है, ताकि बिजली की सप्लाई वो करें। ये बिजली जो निगम है 3, 4, 5 है। आज का हमारा एजेंडा, जो सरकार सरकारी महकमों को बेच रही है, सरकारी नियमित भर्ती नहीं कर रही, प्राइवेट को देने जा रही है, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। हमारी पहली मांग है कि जितने भी कच्चे कर्मचारी लगे हैं सबको पक्का किया जाए, जितने भी स्कीम वर्कर हैं सबको, या SKR के तहत लगे हैं, गेस्ट टीचर हैं, सबको पक्का किया जाए। और जब तक पक्के नहीं होते तब तक समान काम समान वेतन लागू किया जाए, कि जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी फैसला है। और जो नीति बनाई थी 1993 में, 2001 में, 2003 में, और 2011 में और 2014 में, उन नीतियों के तहत जो कि सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फैसला कर रखा है, इनको पक्का किया जाए। और जितने सरकारी महकमे हैं उनमें जितने खाली पद पड़े हैं उनको सबको नियमित भर्ती से भरा जाए। अगर सरकार ये नहीं करती है तो मजबूर होकर आज रोड पर आ रहे। हमारी कई लंबी दिनों से मांगे चल रही हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं कर रही। जिनकी मांग मान लेती है, ये नगर पालिका की अब आपके सामने है, फायर ब्रिगेड की, उनकी मांगे 17 मांगे उनकी मांगी, लेकिन आज तक लागू नहीं की। उनको मजबूर होकर फिर 6, 7 और 8 को हड़ताल पर जाना पड़ रहा है। ये सरकार जानबूझ के जनता को, कर्मचारियों को परेशान कर रही है और अपने लोगों को फायदा पहुंचा रही है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए लगाए जा रहे विशेष कैंप का लाभ उठाएं नागरिक, कहा डॉक्टर रघुवीर शांडिल्य ने। गांव तिगड़ाना में परमहंस बाबा लटाधारी के वार्षिक मेले का हुआ आयोजन। नशा मुक्त समाज के उद्देश्य से आयोजित होगी नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत प्रतियोगिता। श्री कृष्ण प्रणामी अपना घर आश्रम में 8 साल बाद परिवार से मिली बिछड़ी महिला। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का जिला प्रशासन को अल्टीमेटम, अवैध कोचिंग अकेडमीज पर कार्रवाई की मांग। विभिन्न मांगों को लेकर हजारों कच्चे कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।